रेडर की रेडिंग की जवाबदारी और दायित्व को सौंप के रखा है। और इस बार चैन के घेरे के साथ देखिए दीपक कुमार के साथ राइट 10 की वो जर्सी जिसमें कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिया उनका शिकार हो गया है। पता किसको है, रेडर को है, और रेडर ने गलती किया था जरूर। कहीं रेडर निकल जाते हैं खैरा डुबान के तो अंकों के लीड 4 हो जाएगा, ऐसा होने नहीं देगा। टीम है काफी बचा हुआ है और अब अंकों के लीड को हो चलेगा। दूसरी 3 मिनट समय शेष बचे हैं। एडवांस टक्कर तो बात है, बोनस लाइन एक्टिव है, अब बोनस लाइन पे जाकर ये दोनों टीमें आमने सामने हैं इस मुकाबले के साथ। और जैसे जैसे वो क्वार्टर फाइनल की ओर टॉस विजेता खैरा डुबान रही है और टॉस जीतने के साथ उन्होंने मैदान लेने का फैसला लिया है, कोर्ट लेने का फैसला लिया है। पहले रेड के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैच स्टार्ट प्रारंभ हो चुका है। नवा पारा लिम्हा पहला रेड उठा रहा है। सामने मैदान है खैरा डुबान का। छोटे राम भजन पहला ही रेड है लेफ्ट रेडर के साथ। नवा पारा का लिम्हा का रेडर नंबर 10 की जर्सी लेकर के ज्यादा प्रयास किया नहीं। शुरुआत के समय की ये मांग है और इस मांग के साथ उन्होंने एक डिफेंस को तकने का काम किया। परखा डिफेंस को किस वो घेरे के साथ, किस मूवमेंट के साथ चल रहा है। खैरा डुबान नंबर 2 की जर्सी के साथ एक बार छोर लेफ्ट कॉर्नर से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन छोर बदलने के साथ वो राइट कॉर्नर पर पहुंचे। मैदान नवा पारा लिम्हा का, लेकिन दोनों टीम पहले अंक की इंतजार कर रही है। ऊंचे लंबे कद के रेडर नंबर 7 की जर्सी इस समय चेस्ट नंबर 7 राइट कवर रेडर, टीम का लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर के ऊपर दायित्व बढ़ जाता है खैरा डुबान के लिए। उन्हीं के ऊपर फिंगर टच हुआ और लंबे कद के रेडर के लिए एडवांस खड़े होने की बजाय घेरा छोटी होनी चाहिए। अगर इस तरह के रेडर टच करने के जाए तो आपको थाई में घुसना होगा। खैरा डुबान दीपक कुमार, अनुभव काफी है दीपक कुमार के पास। पूरे कड़क जवाबदारी उनके कंधों के ऊपर, रेड की कारभार और दायित्व को किस तरह से निभा पाते हैं खैरा डुबान के लिए। क्या बोनस का उन्होंने सफाई के साथ पट्टी पार किया नहीं, लेकिन जो रेडर लगातार अंक उठा रहे हैं सामने वाले मैदान से, मैदान खैरा डुबान के अंदर से, उसको लगातार इस समय रेडर की रेडिंग की जवाबदारी और दायित्व को सौंप के रखा है। और इस बार चैन के घेरे के साथ देखिए दीपक कुमार के साथ राइट कॉर्नर इनके खिलाड़ी बिल्कुल थाई पर जाकर घुसे और थाई पे घुसने के साथ उन्होंने कहा कि हम भी पहला अंक बटोरेंगे। हमने डिफेंस ने अंक बटोरने के साथ खैरा डुबान डुआडाई पर आकर खड़ा हो गया। इस तरह के एडवांस टैकल करने से बचना होगा। नवा पारा लिम्हा के खिलाड़ी को डुआडाई में क्या जल्दीबाजी की आवश्यकता थी और जल्दीबाजी नुकसान दे गया। 2 और 1 के मुकाबले अब 1 अंक के लीड पर आकर अपने 7 खिलाड़ियों के साथ डिफेंस को संभाल रहा है, एक सूत्र में बांध रहा है। मैदान है खैरा डुबान का, उनके 7 खिलाड़ी नीले रंग की और काले पट्टी की वो जर्सी समझ जिस तरह की वो चमक दिखा रहा है। दूसरी ओर रंग जर्सियों के साथ पारा लिम्हा के टीम दीपक कुमार नंबर 10 की जर्सी के साथ, और नंबर 10 की वो जर्सी जिसमें कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिया उनका शिकार हो गया है। दीपक कुमार का डिफेंस 5 का था, बोनस तो था नहीं, एक बोनस लाइन एक्टिव था नहीं। और टीम जब लीड में हो तो कुछ खाली रेड भी खींचा जा सकता है, ये समझना होगा खिलाड़ियों को। इस खिलाड़ी को एक मरतबा चैन में फंसा करके रोका था राइट कॉर्नर ने खैरा डुबान के लिए। इस बार कवर से फिरते हुए और राइट कॉर्नर की ओर बढ़े हैं। डिफेंस बिल्कुल इस समय शांत मुद्रा में है, किसी तरह की जल्दबाजी की आवश्यकता समझ नहीं रहा है। और जल्दबाजी की आवश्यकता है चाहे वो नवा पारा की टीम हो या खैरा डुबान। पहले हाफ का पहला टाइम आउट बुला लिया है, लेकिन ये मुकाबला भी कम नहीं है जहां नवा पारा लिम्हा और खैरा डुबान आपस में जो जिस तरह से एक दूसरे को टक्कर दे रही है, एक दूसरे को समझ परख कर अपना हर एक कदम फूक कर रख रहा है। मैं कहूँ कि ये कि जिस तरह की रणनीति बनी थी बिल्कुल अभी दोनों टीमें उसको चलाए मान किया मैदान के ऊपर कि यहाँ पहले हाफ का ही तो खेल है। और डू और डाई में कहा जाता है कि डिफेंस इंतजार करे, एडवांस टैकल के लिए ना आए। जल्दीबाजी की आवश्यकता किसको है? रेडर को है। और रेडर ने गलती किया था जरूर, क्योंकि
क्योंकि जाकर एक जगह खड़े हो गए थे और डिफेंस भी एडवांस टेकल के लिए आया था। अगर ये रेडर निकल जाते तो 4 बोगी इकट्ठे नजर आ रहे थे, मतलब कि 4 अंक उठते नजर आ रहे थे खैराडुबान मैदान के ऊपर से। लेकिन अगर मगर के बीच में ये रहा कि रेडर फंस गए और 2 और 3 के मुकाबले 1 अंक छोटी सी लीड के साथ दौड़ने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि सेकंडों पर भी ध्यान देखना है दीपक कुमार को। और नवजर ये दौड़ा के रखना चाहिए दीपक कुमार को कि समय पूरा व्यतीत करे। पहले हाफ के जाते जाते 1 अंक की लीड, वो दूसरे हाफ में वो आपके मनोबल को ऊंचा करेगा, सामने वाली टीम के मनोबल को गिराएगा, क्योंकि कम समय के मुकाबले में हर एक अंक कुछ हुआ डाइव पे बुला रहा है क्या। अगर ऐसा है तो जाते जाते क्या ये अंकों की बराबरी पे लाकर खड़े कर देने वाला रेड है। अगर रेडर फंस जाते हैं तो 3-3 अंक लेकर के दोनों टीम अपना छोर बदलेगी, और डू और डाई में कहीं रेडर निकल जाते हैं खैराडुबान के तो अंकों के लीड 4 हो जाएगा। ऐसा होने नहीं देगा। टीम है नवापारा लिम्हा का डिफेंस, तीसरा अंक बटोर लिया। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। का वो निर्धारित समय दूसरे हाथ का 1 अटेम्प्ट बोनस का है, और लेफ्ट कॉर्नर के भी कुछ सर के नीचे थे। कॉर्नर के खिलाड़ी ने देखा कि क्या उन्होंने सफाई के साथ दूसरा टाइम भी लिया। अभी भी कॉन्फिडेंस दीपक कुमार अगर है तो बोनस क्या सुनिश्चित है। बोनस के साथ पहले रेड पर अंकों की लीड को 1 बना के रख लिया है दूसरे हाफ की खेल के शुरुआत में ही। खैराडुबान 4 अंक लेकर के, नवापारा लिम्हा 3 अंक लेकर के 1 अंक से पीछे चल रही है। समय काफी बचा हुआ है और अब अंकों के लीड को हो चलेगा दूसरी मर्तबा, और इस दूसरे हाफ में पहली मर्तबा इस तरह की चैन टेकल देखने को मिला। तो इससे बचना होगा नवापारा लिम्हा के खिलाड़ी को। दीपक कुमार की निगाहें अपने रेड पर भी है और डिफेंस भी वो संभाल कर रख रहे हैं। तो दीपक कुमार को एक बार आप बाहर का रास्ता दिखा जाते हैं नवापारा लिम्हा के खिलाड़ी, चाहे वो रेड में हो या फिर डिफेंस में हो, तो फिर दबाव में आएगी खैराडुबान। लेकिन इस समय 2 अंक की लीड है, अंकों के लीड खिलाड़ी किस तरह बचा कर रखते हैं। उन्होंने तो सब मारना ही जिस समय नवापारा लिम्हा छोटी रेड करके जितना जल्दी वो अड़ाई पे बुलाए खैराडुबान को उसका फायदा होगा, अगर उनकी समझ में हो तो। अगर वो समय देखिए पैर चला दिया तो कॉर्नर खिलाड़ी को अता पता ही नहीं था, शायद उनको यह आभास भी नहीं था कि इतनी अंदर जा करके वो पैर को हवा में उछालेंगे और जाकर के सीधे चेहरे पे लगा। और उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे टच हुआ है, आपको 4था अंक मिलेगा टीम नवापारा लिम्हा को। और यहाँ इस रेडर को क्या कॉर्नर संभालने की समय जरूरत थी। आपको ऊपर रेडिंग के दायित्व है तो रेडर को लगातार मैदान के अंदर बने रहना होगा। ऑफिशियल टाइम आउट बुलाया है। लाइन एम्पायर ध्यान दें, आपका ही बुला हुआ है जहाँ खैराडुबान खड़ा हुआ है। जहाँ खैराडुबान की टीम खड़ा हुआ हर कहीं पर हो सकता है 1 टेक सामने वाली टीम को मिल जाए, तो टीम नुकसान होता है, तो ध्यान दीजिए। 6 और 4 के मुकाबले 3 मिनट का खेल अभी। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। एडवांस टकर कहते हैं कि आपको इस तरह की आपाधापी करनी नहीं चाहिए। आप चैन के घेरे में फंसा रहे थे, कहाँ दौड़ कर सेंटर लाइन पर बढ़े चले जा रहे थे, और कर्रापारा से आप रतनपुर की ओर निकलिए, पाली की ओर निकलिए, रास्ता तो समान ही गुजारना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी ये देखना है कि खतरा किसमें है रात्रि में चलने में। तो वहाँ से अगर आप निकल रहे थे तो नवापारा लिम्हा जाने के लिए आपको पाली से ही जाना पड़ेगा, और खैराडुबान उसी रास्ते के अंदर में पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन इस आपका में वो 2 अंक आप दे बैठे, और 2 अंक देने के साथ 6-6 की बराबरी पर आ गए हैं। 6-6 अंकों के साथ टो टच का मानता। अंत में डिफेंस ने कहा कि कहाँ लगा है, आप तो ऐसे ही दावा ठोक रहे खाली, कुछ जुमला फेंक रहे, हवा में बातें कर रहे हैं, और उसको नकार दिया गया। फिलहाल रेडर ने भी उसको कबूल किया, और कबूल करने के साथ एक सुरक्षित रेड को पूरा किया खैराडुबान के नंबर 7 की वो जर्सी, और 5 खिलाड़ी का डिफेंस। बोनस ऑफ है, अंदर जाने की आवश्यकता है नहीं, रेडर को समझना होगा इस हुल्लई डुलई में
एक बार उनको लीमा का मैच भी याद आता है, जहाँ के पृथ्वीपाल रिवाइवल हो गए, जीवित हो गए। कबड्डी जो मरे की वाला बात बहुत चलते, तो वो जीवित हुए और एक के 6 से सामने वाले हार गए। ये छोटी छोटी गलतियाँ, उस गलतियों को दोहराने वाले, मतलब सामने जो मैच गुजरे उससे भी सीख लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है। इस रेडर को क्या ये जरूरत है? इस समय ठीक चल रहा है। डू और डाई अगर है तो दोनों छोर से आएगा, अगर आपकी रेटिंग की अगर काउंटिंग आपने सही रखा है तो। लेकिन खाली रेटिंग अगर आपकी टीम पड़ेगी और उसके बाद से भरना उस दबाव को झेलेगा। खैरा डिमांड टाइम आउट बुला रहा है इस बीच सेकेंड हाफ का, तो पहला टाइम आउट उन्होंने बुला लिया है। तो 6-9 एक टाइम आउट ही दिया जा रहा है, तो टाइम आउट ओवर बताया जा रहा है कि अब यहाँ से टाइम आउट खैरा डिमांड को मिल नहीं सकता, लेकिन नवापारा लीमा के पास टाइम आउट है। तो डू और डाई पहले चीज की आएगी, सारी निगाहें उसकी बेटी का हुआ को ठंड की है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। जब वो घर जाएंगे तब रहेगा ठंड की प्रभाव। कुछ ऐसे भी दर्शक हैं वो ठंड की इंतजार करते नहीं है, उनके अंदर हक सी गर्मी है। और ये देखिए डू और डाई का इंतजार हो रहा है, और डू और डाई का रेट ही तय करेगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि खैरा डिमांड के पास वो बात है, बोनस लाइन एक्टिव है, और बोनस लाइन पे जाकर चाहिए था। अगर आपके आउट होने से पहले तो बोनस का बटोर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। खैरा डिमांड के डिफेंस छोटी घेरे के साथ खाई के आसपास की निगाह बना के रखे, लंबे कट के रेडर के पास पैर हाथ भी चलाया, पैर भी चलाया, लेकिन अभी भी सफलता 200 दूर है। डू और डाई के रेडर खाली हाथ में फंसा नहीं सकते, क्या टच ले लिया, सारी रेड इस रेडर के ऊपर निगाहें हैं। अंक चाहिए, और अंक ऐसा चाहिए तेजी के साथ चाहिए, अभी भी मौका बन सकता है। वॉक लाइन पे रोका जाए, दूसरे की मांग हो रही है क्या? अरे वो बड़े कौन होंगे ये कहा ये जीत कौन पहली गई है और कौन पहली आ गई, भाई हम इसका ध्यान रखते हैं। आप लाइन पर ट्रैकर हो, मैच टाई पे छूटेगा। टाइम ब्रेकर का क्या 5 मिनट जिसकी कयास हम सभी को है, और हम चाह रहे हैं कि टाइम ब्रेकर की है। 2 अंक आना चाहिए रेडर को, बोनस के साथ अंक बटोरे, फायदा हो सकता है, मतलब कि टाई पे खड़ा हो सकता है। अब डिफेंस कर क्या रहा है, एक अंक दे देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं। अरे यार कहीं के मुकाबले नवापारा लीमा ने खैरा डिमांड को शिकस्त दे दिया है। इस मुकाबले में अगले मैच की जानकारी भूपेंद्र राज जी के दुबारा।